आज मैं आप सभी को भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर ले आया हूँ। ये मंदिर जो है करीब 1400 साल पुराना है और उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मेन मंदिर है ना, जैसे पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर, फिर साक्षी गोपाल मंदिर, फिर नील माधव मंदिर, फिर आपका लिंगराज मंदिर, ये जो कुछ मंदिर जो है ना करीब 1400 साल, 1100 साल, 1500 साल पहले जो है इन सब मंदिरों का निर्माण किया गया था। और ये मंदिर उड़ीसा के खाली फेमस मंदिर नहीं है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष का जो है ना सबसे प्रसिद्ध फेमस मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का जो है ना आधा हिस्सा 11वीं शताब्दी में बनाया गया है और आधा हिस्सा जो है 9वीं या 10वीं शताब्दी में बनाया गया है। ये उस मंदिर का मेन गेट है और यहाँ भक्तों का भीड़ जो है ना सुबह के 4:30 बजे से ही लग जाते हैं। और इस मंदिर के चारों तरफ ना करीब 7000 मंदिर थे उस समय 11वीं और 9वीं शताब्दी में। ये आप देख सकते हैं, ये उस समय का एक मंदिर है जो कि लिंगराज मंदिर के कॉरिडोर में ही आता है, जो पुराना कॉरिडोर था लिंगराज मंदिर का। तो गाइस चलिए सबसे पहले लिंगराज महाराज का दर्शन करते हैं। अभी जो है ना गाइस मैं लिंगराज मंदिर का जो है दर्शन करके बाहर आया हूँ। मंदिर के अंदर जो है कैमरा, मोबाइल, किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें जो है अंदर आप लेके ही नहीं जा सकते। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई क्या है, छोटी से छोटी चीज़ भी जो है आप मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकते, प्रसाद और पैसे के अलावा। वो जो आपको मेन मंदिर दिख रहा है ना सबसे बड़ा, वो है लिंगराज जी का मेन मंदिर। कुछ जो है ना जगन्नाथ जी के मंदिर के तरह ही ये मंदिर भी दिखता है। और गाइस इस मंदिर के बारे में कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है ना, उस शिवलिंग को जो है किसी ने हाथों से बनाया नहीं है, वो शिवलिंग धरती से जो है स्वतः ही प्रकट हुआ है। और गाइस लिंगराज मंदिर में जो स्वयंभू शिवलिंग था ना, वो असल में जो है पारस पत्थर का था। पारस पत्थर की कहानी जो है ना हमारे सनातन धर्म के दंत कथाओं में हमें सुनने को मिलता है। पुराने इतिहासकारों के मुंह से कहा यह जाता है कि उस पत्थर के साथ जो भी लोहा टच होता है ना, वो लोहा जो है सोने में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी पारस पत्थर का जो है ना शिवलिंग इस मंदिर में प्रकट हुआ था। ऐसा शिवलिंग जो है पूरे दुनिया में और कहीं नहीं था। और इस स्वयंभू शिव मंदिर को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा लूटा और सबसे ज्यादा तोड़ा फोड़ा, वो दरअसल मुगल ही थे। उसके वजह से ही जो है ना इस मंदिर का जो मेन शिवलिंग था, उस शिवलिंग को जो है ना कहीं छुपा दिया गया है या आपके दृष्टि के सामने ही इस तरह से रखा गया है कि आप उसे देखकर भी नहीं देख रहे हैं। और ऐसे करने का कारण यह है कि उस दुर्लभ पत्थर का ना कोई गलत उपयोग ना कर ले। ऐसे पारस पत्थर का जो है उल्लेख हमारे भारतवर्ष में जो है केवल 2 ही जगह मिलता है। और दूसरा जो पारस पत्थर हमारे भारत देश में था, वो जो है मध्य प्रदेश के रायसेन किला में था, राजा पूरनमल के पास। एक समय उन्हीं के आसपास के राज्य के कोई दूसरे राज्य ने जो है उस पत्थर को हड़पने के लिए राजा पूरनमल के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो डर के मारे ना राजा पूरनमल ने उस पत्थर को जो है अपने ही महल के अंदर जो झील बना हुआ था, उस झील के अंदर डाल दिया था, फेंक दिया था। उसके बाद जो है वो पारस पत्थर आज तक किसी को नहीं मिला। तो हमारे भारतवर्ष में जो है केवल 2 ही पारस पत्थर का जो है कथा उल्लेख में है। एक पारस पत्थर के बारे में ना अधिकतम लोग जो है जानते हैं कि वो मध्य प्रदेश में था। और दूसरा जो पारस पत्थर है ना गाइस, वो यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित थे। और जब मुगलों ने तोड़फोड़ मचाया, तब उस शिवलिंग को जो है ना छुपा दिया गया है, यानी लुप्त कर दिया गया है। लुप्त का मतलब ये होता है कि आपके आंखों के सामने है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है, वो है फिर भी नहीं है, उसको जो है लुप्त बोला जाता है। ये हमारे भारत देश में जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, आप लोग जानते होंगे। उन 12 शिवलिंगों का भी जो राजा माना जाता है ना, वो ये लिंगराज महादेव जी हैं। लिंगराज
सभी लिंगों के राजा है ये। यहाँ लिंगराज के इस जगह के ज्यादातर मंदिर जो है ना गाइस खंडरों में परिवर्तन हो चुका है। इस इलाके में ना गाइस करीब 7,000 मंदिर थे। अब उन 7,000 मंदिरों में से जो है ना केवल 500 मंदिर बचे हुए हैं, वो भी उनके जो है टूटे फूटे अवशेष बचे हुए हैं। और जो टूटे फूटे अवशेष बचे हुए हैं, अभी मैं आप लोगों को उन अवशेषों को ही दिखा रहा हूँ और मैं भी जो है उन अवशेषों का ही दर्शन कर रहा हूँ। और पता नहीं ये अवशेष कितने सालों तक रहेंगे सही। ये यहाँ के मंदिरें जो है ना गाइस धीरे धीरे जो है ना थोड़ा थोड़ा करके नष्ट होते होते ना जो है पूरी तरह से कब खत्म हो जाएगा लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं ये मंदिर भी जो है काफ़ी पुराना और प्राचीन है। लिंगराज मंदिर के कॉरिडोर में ही है ये सब मंदिर। करीब 108 मंदिर हैं केवल लिंगराज मंदिर के कॉरिडोर में। तो गाइज यहाँ के ज़्यादातर मंदिर जो है ना कलिंग कलाकृतियों से जो है भरा हुआ है। ये जितने भी कलाकृति आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो है कलिंग कलाकृति है, जो कि उड़ीसा का ही एक पारंपरिक कलाकृति है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत कलाकृतियां हैं। इन सब मंदिरों को जो है ना गाइस कलिंग राज्य के वास्तु कलाकारों ने बनाया है। ये सारे के सारे कलिंग वास्तुकलाएं हैं। कलिंग वास्तुकला जो है ना गाइस करीब 4 अलग अलग सेक्शन में जो है बटा हुआ है और यही जो है आपको उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिरों में देखने को मिलेगा। ये मंदिर जो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये सारे जो है मुगलों ने तोड़ा है, नष्ट किया है। और इन मंदिरों में जो भी महंगी चीज़ें थे, सोना चांदी जवाहरात या पुराने जो विग्रह हैं, इन सब को जो है ना मुगलों ने लूट लिया है या लूट नहीं पाए तो उसे नष्ट कर दिया है। और नष्ट नहीं कर पाए तो उस मुगलों के डर के वजह से जो है ना उन सब चीज़ों को पूरी दुनिया से कुछ इस तरह से छुपाया गया है कि आज तक ना वो सारे अनमोल चीज़ें जो है ना नॉर्मल लोगों के सामने नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में अनमोल चीज़ें नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो है ना गाइस केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को ही पता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ के वास्तुकलाओं को। और गाइज यहाँ पर आप लोगों को जितने भी पुराने मंदिर दिख रहे हैं ना 400-500 जो भी बचे हुए हैं, ये सारे के सारे मंदिर जो है ना गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और अब गाइज मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे, हर हर महादेव की।